अस्सलाम वालेकुम। कल कौमी असम्बली में मशर महमूद खान चकज़ई ने कोयटा के हवाले से बात की, तारीख़ बयान की, जोग्राफिया बयान किया। जब भी बलूच पश्तून सूबे की बात होती है तो पश्तून, चूँकि बलूच पश्तून सूबे में मेजॉरिटी है, हर वक्त इनको माइनॉरिटी के तौर पर तस्लीम किया गया और ट्रीट किया गया पाकिस्तान की अशराफिया ने, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने। लेकिन तारीख़ को आप मसख़ नहीं कर सकते, हकीकत को आप छुपा नहीं सकते। पश्तून, बलूच पश्तून सूबे में मेजॉरिटी है, भले ही आपने कागज़ों में उसको माइनॉरिटी के तौर पर पेश किया हो। तो जब भी बलूच पश्तून सूबे की बात आती है तो तारीख़ और जोग्राफिया लाजिम हो जाता है। मशर महमूद खान चकज़ई कौमी असम्बली में हो या बाहर हो, वो तारीख़ बयान करते हैं। फिर चाहे किसी और चीज़ पर बात होती हो, वो तारीख़ का हवाला ज़रूर देते हैं। लोगों को सुनना भी चाहिए और उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है और लोग सीखते हैं तारीख़ के हवाले से। आपने इन किताबों का मुतालिया करना होता है, इन किताबों को ढूंढना होता है। वो आप किसी आलिम से सुन लेते हैं तो ये आपकी पैसों की भी जो है बचत हो जाती है और आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होता और आपको वो चीज़ जो है पता चल जाती है। तो इसी तरह महमूद खान चकज़ई जो है तारीख़ बयान करते हैं, हम रवायती सियासतदान के तौर पर नहीं बोलते। तो कोयटा के हवाले से तारीख़ बयान की, जोग्राफिया बयान किया। अब इसका फ़ायदा जो है मौसमी परिंदे उठाते हैं, बलोच कार्ड खेलते हैं और जिनका सियासत से दूर दूर तक जो है ताल्लुक़ नहीं होता, वो किस तरह सियासत में आए, कौन लाया, हर किसी को पता है। किस तरह इन लोगों ने करप्शन की। खालिद लांगो की मैं बात कर रहा हूँ। खालिद लांगो जो है उसने मशर महमूद खान चकज़ई पर गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की। उसने कीचड़ उछाला, वो भौंका। इस भौंकने के उसको पैसे मिलते हैं, मुआवजा मिलता है, ये मोहरे होते हैं। जो बलूच पश्तून असम्बली है, असम्बली में जो बेटे हैं, पश्तून बेटे हैं, बलूच बेटे हैं, वो न बलूचों की नुमाइंदा लोग हैं न पश्तूनों की नुमाइंदा लोग हैं। पश्तूनों की नुमाइंदा लोग जो है असम्बली से बाहर है, बलूचों की भी जो है नुमाइंदा लोग जो है वो असम्बली से बाहर है, हर किसी को पता है। तो ये वो मोहरे हैं जो बलूच और पश्तूनों को लड़वाते हैं और इनका उनको मुआवजा मिलता है। मुआवजा कहाँ से मिलता है, हर किसी को पता है। तो इसने मशर महमूद खान चकज़ई पर कीचड़ उछाला, गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की। हम गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करते, इस वजह से इस्तेमाल नहीं करते कि हमने ये सीखा नहीं है। और आपने कभी जो है खालिद लांगो की बलोचों पर जुल्म की तकरीर नहीं सुनी होगी, बलोचों के वसाइल पर बात करते हुए नहीं सुना होगा। आपने कभी इन पर बलोच औरतों पर जुल्म करते हुए नहीं सुना होगा। तो ये बलोचों की नुमाइंदा लोग नहीं हैं, ये मोहरे हैं। ये भौंकने पर इन लोगों को पैसे मिलते हैं, तो इनको हल्का लिया जाए, इनको सीरियस न लिया जाए। ये कुत्तों की तरह बोलते हैं और बोलते रहेंगे। कुछ लोगों का जो है कुछ लोगों की तनख्वाह भौंकने से जो है वो बढ़ती भी है और छड़ती भी है। तो इन लोगों का मुआवजा जो है वो भौंकने से है। और जो असल में नुमाइंदा बलोचों के नुमाइंदा लोग हैं, वो अपनी तारीख से भी आगाह हैं और वो मशर महमूद खान चकज़ई की जो वो तारीख बयान करते हैं या उनकी जो सियासत है उनसे भी आगाह हैं। उन्होंने कभी जो है इस तरह की मशर महमूद खान चकज़ई के बारे में बात नहीं की, क्योंकि वो सियासतदान हैं, वो जानते हैं। अख्तर जान मेंगल हो, अब्दुल मालिक बलोच हो, अकबर बुख्ती हो या इस तरह के और कामपरस्त बलोच हो, वो इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो असल नुमाइंदे हैं। वो सियासत जानते हैं, उनके वालिद, उनके दादा परदादा ने सियासत की है। अब सियासत में ये गलीज़ लोग, इन लोगों ने लॉन्च किए, खालिद लांगो जैसे। अभी जो इन लोगों ने वज़ीर दाखिला बिठाया, वो अपने आप को जो है क़यामत की निशानी बोलता है, इन लोगों ने वज़ीर दाखिला बनाया। जो ये अली मदद जतक इन लोगों ने वज़ीर दाखिला बनाया, वो अब आप उनको देखिए, वो देख कर नहीं पढ़ सकता, वो वज़ीर दाखिला है बलूच पश्तून सूबे का। तो आप खुद सोच सकते हैं कि असल नुमाइंदे कौन हैं। तो इस तरह के गलीज़ लोगों को जब आप असम्बली में बिठाते हैं, अब सरफराज बुख्ती को इन लोगों ने बुख्ती का जो है पगड़ी पहनाई कि ये बुख्ती कबीले का सरदार है। इन लोगों की फैमिली में किसी ने सियासत नहीं की, इन लोगों का जो है सरदारी से कोई ताल्लुक नहीं है,
اکبر بگٹی قبیلے کا جو ہے سردار ہے، ان لوگوں نے اس کو پگڑی پہنائی. کس نے پہنائی ہر کسی کو پتا ہے. تو اس طرح کے غلیظ لوگ جو بونکتے ہیں، کتوں کی طرح بونکتے ہیں، مہرے ہیں، ان لوگوں کو لانچ کیا جاتا ہے. یہ جو ہے ان لوگوں کو معاوضہ ملتا ہے. جب آپ اس طرح کے غلیظ لوگوں کو بٹھائیں گے تو چاہے بلوچ پشتون صوبہ ہو، چاہے کسی اور صوبے میں ہو، تو ملک کا حشر بھی یہی ہوگا جو جیسے ہو رہا ہے. اور بلوچ پشتون صوبے کا جو حشر ہے، جو ہو رہا ہے، جو کل کوئٹہ 2 دن پہلے جو کوئٹہ کا ثانیہ ہوا، تو پھر یہ حشر ہوگا. تو اس طرح کے غلیظ لوگوں کو جواب دینا پھر جو ہے لازم ہو جاتا ہے، اور دینا بھی چاہیے. اس طرح کے غلیظ اور مہرے اور بونکنے والے کتوں کو جواب دینا لازم ہو جاتا ہے.